हेलो गाइस, मेरा नाम पूर्वी है और मैं एलएलबी के सेकेंड ईयर में हूँ। राइट नाउ आई एम डूइंग इंटर्नशिप फ्रॉम लॉ करंट एसोसिएट एंड कंसल्टेंसी अंडर द गाइडेंस ऑफ एडवोकेट एंड लीगल एग्जीक्यूटिव मिस्टर अरुण कुमार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो बहुत बार डिस्कस किया गया है, CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। बहुत सारे लोग अभी तक इस एक्ट को समझ नहीं पाए हैं, तो चलो आज सब कुछ क्लियर करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि CAA एक्चुअली क्या है। CAA 2019 में पास हुआ था, जिसका एम था कि कुछ स्पेसिफिक रिलीजियस कम्युनिटीज को इंडियन सिटीजनशिप दिलवाना। अब ये कम्युनिटीज कौन सी हैं? हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन कम्युनिटीज जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हैं। पर यही सिर्फ 3 कंट्रीज क्यों? क्योंकि ये इस्लामिक कंट्रीज हैं और यहाँ पे इन रिलीजियस माइनॉरिटीज को परसिक्यूट किया जाता है। इसका मतलब अगर आप हिंदू या कोई सिख हैं जो पाकिस्तान में रह रहे हैं और आपको जिसकी वजह से मुसीबतें हो रही हैं या परेशानियां सहनी पड़ रही हैं क्योंकि आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी की वजह से, तो आप CAA के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं, आप उसे अवेल कर सकते हैं। CAA के अकॉर्डिंग जो लोग 31 दिसंबर 2014 तक इंडिया आए हैं उन्हें ये बेनिफिट मिलेगा। इसका मतलब ये है, अगर आप इस डेट से पहले इंडिया आए हैं तो आपको 5 साल तक इंडिया में रहना पड़ेगा, तभी आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि ये एक्ट सिर्फ कुछ रिलीजन्स को भी क्यों बेनिफिट दे रहा है, और कुछ लोगों का कहना तो ये भी है कि ये एक्ट एक डिस्क्रिमिनेटरी है। वहीं इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि ये एक्ट सिर्फ उन रिलीजियस माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करता है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में बहुत प्रॉब्लम और मुश्किलों को फेस कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि CAA का एग्जिस्टिंग इंडियन सिटीजन पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप ऑलरेडी एक इंडियन सिटीजन हैं तो आपको इस एक्ट से डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि इस एक्ट को लेकर बहुत सारे प्रोटेस्ट और डिबेट्स हुए हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि CAA और NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को अगर मिलाकर देखा जाए तो ये डिस्क्रिमिनेटरी हो सकता है, स्पेशली अगेंस्ट मुस्लिम्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 14 इक्वालिटी की बात करता है, तो वहीं कुछ लोग का कहना ये है कि जो CAA के प्रिंसिपल्स हैं वो इसके अगेंस्ट है, और गवर्नमेंट का कहना ये है कि ये एक्ट सिर्फ उन लोगों के लिए है जो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन को फेस कर रहे हैं और इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। देखो, CAA एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और लोग के डिफरेंट ओपिनियन है, पर हमें इम्पोर्टेंट ये है समझना कि गवर्नमेंट का क्या पर्सपेक्टिव है और लोगों के कंसर्न क्या है। डिस्कशन होना चाहिए बट बिना किसी मिस इन्फॉर्मेशन के। और चीज जो याद रखने लायक है वो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है CAA का इंडियन सिटीजन की नेशनैलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, चाहे वो किसी भी रीजन का क्यों ना हो। ये एक्ट सिर्फ उन लोगों को बेनिफिट देगा जो परक्यूशन की वजह से यहाँ आए हैं और अब सेफ रहना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो ऑन CAA। आपके क्या थॉट्स हैं इस पर कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।